जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में उर्दू के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चंस पैसेज के और 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के होते हैं। पेडागोजी के सवालात को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस के मुताबिक उर्दू पेडागोजी को चैप्टर वाइज मुकम्मल तौर से आपको दस्तयाब करा दिया गया है। साथ ही साथ 2 मैराथन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, जो आपको 30 में से 30 नंबर दिलाने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। इसके अलावा एक और मैराथन क्लास भी आने वाली है। तो जो गुज़िश्ता क्लासेस हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए उन्हें देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। अपनी इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मैं पैसेज को हल करने का तरीका आपको बताऊंगा। कम वक्त में आप बड़े से बड़े पैसेज को कैसे हल कर सकते हैं ये मैं सिखाऊंगा। आप इसे ट्रिक कह सकते हैं या जो मन करे आपका उसको कहिए। तो चलिए मैं कुछ बेसिक बातें मैं आपको पैसेज को हल करने की बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो पैसेज में गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, मिसालें वगैरह हैं, उनको इग्नोर करना है। और ध्यान दीजिएगा, आप पैसेज को याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। आप पैसेज पे बहुत ज़्यादा वक्त मत दीजिएगा और आप पहले पैसेज को पढ़िएगा ही नहीं। पहले आप पैसेज को ना पढ़ें, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ें। और जब आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो क्वेश्चन से कुछ अहम अल्फाज को अपने जहन में बैठा लें। उसे आप टैग वर्ड कह सकते हैं। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक अहम लफ्ज़ होगा, जिस लफ्ज़ पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड होगा, तो उस लफ्ज़ को आप ध्यान में बैठा लीजिए। और जब आप पहले ही सवालात पढ़ लेंगे पैसेज से, तो इसका एक फ़ायदा और होगा कि पैसेज से मुताल्लिक जो सवालात पूछे जाते हैं उनमें कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, जो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मुतज़ाद या फिर जमा या फिर वाहिद पूछ देता है। तो उसके लिए पैसेज में जा कर के अपना वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसको आसानी से बिना पैसेज की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा भी होता है पहले पैसेज न पढ़ने का। उसके बाद पैसेज में आपको जो दिन, तारीख़ और किसी जगह का नाम या फिर किसी शख्स का नाम दिया है उसको आपको ख़ुसूसी तौर पे ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जवाब में आपका कोई ना कोई दिन होता है, कोई साल होता है या फिर कोई जगह या किसी शख्स का नाम होता है। तो ये सब नॉर्मल सी बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और ये हरगिज़ नहीं सोचना है कि आपका जो जवाब होगा वो पैसेज के बाहर से भी हो सकता है, ठीक है। पैसेज से ही आपके सवाल बनेंगे। चलो मान लो ये पैसेज है तो हम इसे पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले मैं सवालात पढ़ूँगा, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखिए कैसे आपको हल करना है इम्तिहान में। इंसान की ज़िंदगी में हवा और पानी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तो आपको पैसेज में फ़ौरन तलाश करना है सबसे ज़रूरी चीज़ लफ्ज़ कहाँ है। आप सबसे ज़रूरी चीज़ लफ्ज़ को एज ए कीवर्ड अपने ज़हन में बैठा लेंगे। फ़ौरन पैसेज में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ दिखेगा, उसके आगे पीछे का सेंटेंस पढ़ेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा सवाल कि ग़िज़ा का इंतखाब कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे एक लफ्ज़ इंतखाब है, इसे आपको ज़हन में बैठा लेना है। उसके बाद कौन सी ग़िज़ा सेहतमंद इंसान की तवानाई को बरकरार रखती है? तो ये तवानाई लफ्ज़ आपके लिए अहम है, इसे टैग वर्ड के तौर पे याद रखिए। पैसेज पढ़ने में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगला सवाल कि अच्छी ग़िज़ा कैसी होती है? अच्छी ग़िज़ा कैसी होती है? हल्की, सादा, क़ुव्वत बख्श और ताज़ा, मसालादार, या फिर क़ुव्वत बख्श और हाजिम, या फिर ताज़ा और फ़रहत बख्श। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन के मुताबिक भी आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो लगातार सीक्वेंस में पैसेज में दिख रहा है। तो इससे आप जवाब को पा जाएंगे। उसके अलावा अगला सवाल यह है कि वक्त बेवक्त खाने पीने से क्या होता है? तो वक्त बेवक्त ये लफ्ज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली खुराक और तली हुई चीज़ खाने से क्या होता है? तो तली हुई चीज़ या ग़िज़ाइयत, ज़्यादा ग़िज़ाइयत, ये 2 लफ्ज़ों में से कोई एक लफ्ज़ आपको एज ए कीवर्ड याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ये सवाल आ गया, नुकसान की जमा आपको पूछा है, तो हमने पैसेज देखा ही नहीं, हमको पता है नुकसान की जमा नुकसानात होती है। अगला सवाल कि कमज़ोर का मुतज़ाद हमसे पूछा है, तो क्या होगा? मजबूत होगा। इसके लिए पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला जो सवाल है वो नहीं है। तो इतने ही 8 सवाल थे। तो हमने
पहले ही सवाल देखे, ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली, वक्त बेवक्त, अच्छी ग़िज़ा कैसी होती है, ठीक है, तवानाई और ग़िज़ा का इंतखाब और सबसे ज़रूरी चीज़, ये कुछ अल्फाज हमने अपने ज़हन में बैठाए हैं। चलो अब पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज पढ़ेंगे क्या? सबसे ज़रूरी चीज़ देखो शुरुआत में ही दिख गया, हवा और पानी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ग़िज़ा है। तो आप देखो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हो गई? ग़िज़ा हो गई। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। उसके बाद जो इंतखाब लफ्ज़ था ना, उसे देखो कहाँ है? तो इंतखाब यहाँ पे है, लिहाजा ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा हो कि जो पूरे जिस्म की नशो नुमा के लिए मुफीद और हमें तंदुरुस्त रखे। यानी कि ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा हो जो जिस्म की नशो नुमा के लिए मुफीद हो और हमें तंदुरुस्त रखे। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो फ़ौरन आपको दिखेगा जो पूरे जिस्म की नशो नुमा के लिए मुफीद हो और हमें तंदुरुस्त रखे, पहले ही ऑप्शन में मिल गया, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। अगला लफ्ज़ जो आपको ढूंढना है वो तवानाई ढूंढना है, ठीक है। कौन सी ग़िज़ा सेहतमंद इंसान की तवानाई को बरकरार रखती है? तो आप पैसेज में आएंगे तो सरसरी निगाह डालेंगे, तवानाई लफ्ज़ आपको फ़ौरन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके आगे पीछे का सेंटेंस पढ़ेंगे, सब्जियाँ वगैरह, ठीक है। कैसी सब्जियाँ? मौसमी फल और सब्जियां वगैरह सेहतमंद इंसान की तवानाई को बरकरार रखने के लिए मुफीद साबित होती हैं। तो अब आप देखेंगे तो सवाल में आपको दिखेगा कि मौसमी फल और सब्जियां, ठीक है। तो मौसमी फल और सब्जियां बी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। तो मौसमी फल और सब्जियां सेहतमंद इंसान की तवानाई को बरकरार रखती हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला जो है वो अच्छी ग़िज़ा आपको ढूंढना है पैसेज में। तो यहाँ पे आगे देखेंगे तो फ़ौरन ये मिल जाएगा। यहाँ पे अच्छी ग़िज़ा वही है जो हल्की, सादा, क़ुव्वत बख्श और ताज़ा हो। यानी हल्की, सादा, क़ुव्वत बख्श और ताज़ा। देखो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है हल्की, ताज़ा, क़ुव्वत बख्श और ताज़ा, पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। अगला सवाल कि वक्त बेवक्त खाने पीने से। अब वक्त बेवक्त आपको देखना है कि पैसेज में कहाँ है। तो आप देखेंगे तो यहीं से आपको मिल गया, वक्त बेवक्त खाते रहना हाजमे को कमज़ोर करता है। तो आप देखेंगे हाजमे से मुताल्लिक कोई ऑप्शन है कि नहीं। तो पहला ही ऑप्शन आपको हाजमा दिख गया, लेकिन यहाँ पे भी हाजमा है। तो पूरा अच्छे से सेंटेंस पढ़ना है। वक्त बेवक्त खाने पीने से क्या होता है? हाजमा दुरुस्त होता है? जी नहीं, हाजमा कमज़ोर होता है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलो, ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली खुराक और तली हुई चीज़। तो ये आपको ढूंढना है, ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली या फिर तली हुई। तो ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली खुराक और तली हुई चीज़ों से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन में दिख रहा होगा तरह तरह की बीमारियां। तो ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली खुराक और तली हुई चीज़ों से क्या होता है? तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। बस आगे का हमें आप पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सवालात ऐसे थे जिनका हमने पहले ही जवाब दे दिया है। इनके लिए हमें ज़रूरत ही नहीं है पैसेज पढ़ने की। तो मुझे समझाने में वक्त लगा, आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से कुछ 7-8 पैसेजेस, तो आप आसानी से 3 से 4 मिनट में आप पैसेज हल कर लेंगे।